प्रोटेस्ट की शुरुआत इस विवादास्पद कानून को समझते हैं। खुशियों का शहर कोलकाता हाल ही में अशांति और हिंसा की लहर का गवाह बना, जिसने इसे हिलाकर रख दिया। इस उथल पुथल के केंद्र में है विवादास्पद वक्फ संशोधन अधिनियम, एक ऐसा कानून जिसने व्यापक विरोध प्रदर्शन और धार्मिक तनाव को फिर से जगा दिया है। पिछले हफ्ते ही संसद द्वारा पारित इस अधिनियम में वक्फ बोर्डों की संरचना में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रस्ताव है, जो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार निकाय हैं। संशोधन में राज्य वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ परिषद दोनों में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रस्ताव है। इस कदम का मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्गों द्वारा कड़ा विरोध किया गया है, जो इसे अपनी धार्मिक स्वायत्तता का उल्लंघन मानते हैं। उनका तर्क है कि वक्फ संपत्तियां धार्मिक दान होने के कारण उनकी धार्मिक परंपराओं के अनुसार केवल मुसलमानों द्वारा ही प्रबंधित की जानी चाहिए। अधिनियम के पारित होने के तुरंत बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जिसमें विभिन्न मुस्लिम संगठनों और राजनीतिक दलों ने अपनी असंतोष व्यक्त की। उनका तर्क है कि सरकार का यह कदम वक्फ संपत्तियों पर अधिक नियंत्रण करने और समुदाय के अधिकारों को कमजोर करने का प्रयास है। स्थिति तेजी से बिगड़ी, शहर के कुछ हिस्सों को अराजकता और हिंसा में डुबो दिया। विरोध प्रदर्शनों का मूल हाशिए पर जाने की गहरी बैठी चिंताओं और धार्मिक पहचान के लिए कथित खतरों में निहित है। वक्फ संशोधन अधिनियम एक फ्लैश पॉइंट बन गया है, जिसने इन अंतर्निहित तनावों को प्रज्वलित किया है और क्रोध और निराशा की लहर को प्रेरित किया है। सभी समुदायों की चिंताओं को दूर करने और शहर में शांति बहाल करने के लिए स्थिति को सावधानी पूर्वक संभालने और खुले संवाद की मांग है। हिंसा का विस्फोट, एक शहर खतरे में। 14 अप्रैल 2025 को कोलकाता के ठीक बाहर भांगर, दक्षिण 24 परगना में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। एक महत्वपूर्ण मुस्लिम समर्थक आधार वाली राजनीतिक पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट के समर्थक पुलिस से भिड़ गए, जिससे प्रदर्शन अराजकता और विनाश के दृश्य में बदल गया। आंदोलनकारियों ने पुलिस की 5 मोटरसाइकिलों और एक पुलिस वैन में आग लगा दी, जिससे भय और दहशत की लहर फैल गई। पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लिया। इस झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और कम से कम एक आईएसएफ कार्यकर्ता के सिर में चोट आई, जिससे टकराव की तीव्रता का पता चलता है। हालांकि यह घटना अकेली नहीं थी। पिछले 4 दिनों से मुर्शिदाबाद जिला छिटपुट हिंसा से जूझ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप एक पिता और पुत्र सहित 3 लोगों की जान चली गई है। हिंसा ने विनाश का निशान छोड़ दिया है। दुकानें तोड़ दी गई हैं और घरों को नुकसान पहुंचा है, जिससे निवासियों में भय और अनिश्चितता व्याप्त है। मुर्शिदाबाद में स्थिति तनावपूर्ण होते हुए भी अब नियंत्रण में है। सुरक्षा बल भारी उपस्थिति बनाए हुए हैं। ग्रामीण धीरे धीरे अपने घरों को लौट रहे हैं और दुकानें सावधानी से फिर से खुल रही हैं, लेकिन हिंसा के निशान गहरे हैं। हाल की घटनाओं ने शांति की नाजुकता और बातचीत और सुलह की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया है। राजनीतिक क्रॉसफायर को नेविगेट करना। हालिया अशांति ने एक राजनीतिक आगजनी को जन्म दिया है, जिसमें आरोप प्रत्यारोपों की झड़ी लग गई है। आईएसएफ नेता नौशाद सिद्दीकी ने वक्फ संशोधन अधिनियम की कड़ी आलोचना करते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। उनका तर्क है कि यह अधिनियम भेदभावपूर्ण है और मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाता है, जिससे जमीनी स्तर पर चिंता और गुस्सा और बढ़ रहा है। हालांकि टीएमसी विधायक शौकत मोल्ला ने आईएसएफ के प्रभाव को कम करते हुए उन्हें महत्वहीन बताया। उन्होंने सिद्दीकी पर अशांति भड़काने और राजनीतिक लाभ के लिए राज्य को अस्थिर करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। टीएमसी ने भाजपा पर भी उंगली उठाई है। उन पर 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले सांप्रदायिक तनाव भड़काने में शामिल होने का आरोप लगाया है। बदले में भाजपा ने कानून व्यवस्था बनाए रखने और हिंसा को रोकने में विफल रहने के लिए टीएमसी की आलोचना की है। उन्होंने शांति बहाल करने के लिए सेना की तैनाती का आह्वान किया है और अशांति में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी है, जिससे मतभेद और गहरे होते जा रहे हैं और शांतिपूर्ण समाधान के प्रयासों में बाधा आ रही है।
वर्तमान स्थिति सभी राजनीतिक दलों से जिम्मेदार नेतृत्व और संयम की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है। राजनीतिक लाभ के लिए स्थिति का फायदा उठाने के बजाय उन्हें शांति बहाली को प्राथमिकता देनी चाहिए और सभी समुदायों की चिंताओं को दूर करने के लिए रचनात्मक बातचीत में शामिल होना चाहिए। शांति का लंबा रास्ता, सुरक्षा और बातचीत की जरूरत। हिंसा के मद्देनजर सरकार ने व्यवस्था बहाल करने और आगे बढ़ने से रोकने के लिए तेजी से कार्रवाई की है। प्रभावित इलाकों में केंद्रीय बलों और राज्य पुलिस की भारी तैनाती की गई है, जिसका उद्देश्य आगे हिंसा को रोकना और शांति बनाए रखना है। निगरानी बढ़ा दी गई है। स्थिति पर नजर रखने और संभावित फ्लैश पॉइंट की पहचान करने के लिए ड्रोन तैनात किए गए हैं। रणनीतिक स्थानों पर पुलिस पिकेट स्थापित किए गए हैं और निवासियों में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए नियमित रूप से रूट मार्च किए जा रहे हैं। हिंसा के संबंध में 200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए जांच चल रही है। अफवाहों और गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए मुर्शिदाबाद, मालदा और बीरभूम जिलों के हिंसा प्रभावित इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। विस्थापित ग्रामीणों को आश्रय, भोजन और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए मालदा में राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए दंगा प्रभावित इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती का भी आदेश दिया है। हालांकि ये उपाय तत्काल व्यवस्था बहाल करने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन दीर्घकालिक शांति के लिए अशांति के मूल कारणों को दूर करने की आवश्यकता है। कोलकाता की हाल की घटनाएं अंतर्धार्मिक सद्भाव के महत्व और समावेशी शासन की आवश्यकता की स्टार्क याद दिलाती है। मतभेदों को पाटने और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए खुला संवाद, पारस्परिक सम्मान और समझ महत्वपूर्ण है।